जय सिया राम। नमस्ते श्रोताओं, इस कहानी में मैं आपको सीता जी किस बात पर धरती में समा गई, उसके बाद प्रभु श्री राम ने क्या किया, श्रवण करिए। यह रामायण का अद्भुत प्रसंग जिसके कारण प्रभु श्री राम के आंखों से भी बहने लगी थी अश्रु की धारा। श्रोताओं, कथा श्रवण करने से पहले हमारे धन्वी वॉइस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, बेल आइकन वाला बटन भी दबाएं ताकि हमारा नया वीडियो आप तक पहुंच सके। कमेंट में जय सिया राम जरूर लिखें। श्रोताओं, सीता माता की यह कहानी अंत तक जरूर सुने। पहली बात तो यह कि माता सीता का धरती में समा जाने के प्रसंग पर मतभेद और विरोधाभास है। पद्म पुराण की कथा में सीता धरती में नहीं समाई थी, बल्कि उन्होंने श्री राम के साथ रहकर सिंहासन का सुख भोगा और उन्होंने भी राम के साथ में जल समाधि ले ली थी। वाल्मीकि रामायण के उत्तरकांड के अनुसार प्रभु श्री राम के दरबार में लव और कुश राम कथा सुनाते हैं। सीता के त्याग और तपस्या का वृत्तांत सुनकर भगवान राम ने अपने विशिष्ट दूत के द्वारा महर्षि वाल्मीकि के पास संदेश भिजवाया। यदि सीता का चरित्र शुद्ध है और वे आपकी अनुमति ले यहाँ आकर जनसमुदाय में अपनी शुद्धता प्रमाणित करे और मेरा कलंक दूर करने के लिए शपथ करे तो मैं उनका स्वागत करूंगा। यह संदेश सुनकर वाल्मीकि माता सीता को लेकर दरबार में उपस्थित हुए। काषाय वस्त्रधारिणी सीता की दीन दीन दशा देखकर वहां उपस्थित सभी लोगों का हृदय दुख से भर आया और वे शोक से विकल हो आंसू बहाने लगे। वाल्मीकि बोले, हे श्री राम, मैं तुम्हें विश्वास दिलाता हूँ कि सीता पवित्र और सती है। कुश और लव आपके ही पुत्र है। मैं कभी मिथ्या भाषण नहीं करता। यदि मेरा कथन मिथ्या हो तो मेरी संपूर्ण तपस्या निष्फल हो जाए। मेरी साक्षी के बाद सीता स्वयं शपथ पूर्वक आपको अपनी निर्दोषिता का आश्वासन देगी। तत्पश्चात श्री राम सभी ऋषि मुनियों, देवताओं और उपस्थित जनसमूह को लक्ष्य करके बोले, हे मुनि एवं विज्ञजनों, मुझे महर्षि वाल्मीकि जी के कथन पर पूर्ण विश्वास है, परंतु यदि सीता स्वयं सबके समक्ष अपनी शुद्धता का पूर्ण विश्वास दे तो मुझे प्रसन्नता होगी। राम का कथन समाप्त होते ही सीता हाथ जोड़कर नेत्र झुकाए बोली, मैंने अपने जीवन में यदि श्री रघुनाथ जी के अतिरिक्त कभी किसी दूसरे पुरुष का चिंतन न किया हो तो मेरी पवित्रता के प्रमाण स्वरूप भगवती पृथ्वी देवी अपनी गोद में मुझे स्थान दे। सीता के इस प्रकार शपथ लेते ही पृथ्वी फटी, उसमें से एक सिंहासन निकला। उसी के साथ पृथ्वी की अधिष्ठात्री देवी भी दिव्य रूप में प्रकट हुई। उन्होंने दोनों भुजाएं बढ़ाकर स्वागत पूर्वक सीता जी को उठाया और प्रेम से सिंहासन पर बिठा लिया। देखते देखते सीता सहित सिंहासन पृथ्वी में लुप्त हो गया। सारे दर्शक स्तब्ध से यह अद्भुतपूर्व दृश्य देखते रह गए। इस संपूर्ण घटना से राम को बहुत दुख हुआ। उनके नेत्रों से अश्रु बहने लगे। वे दुखी होकर बोले, मैं जानता हूँ माँ वसुंधरे, तुम ही सीता की सच्ची माता हो। राजा जनक ने हल जोतते हुए तुमसे ही सीता को पाया था, परंतु तुम मेरी सीता को मुझे लौटा दो या मुझे भी अपनी गोद में समा लो।
श्री राम को इस प्रकार विलाप करते देख ब्रह्मादि देवताओं ने उन्हें नाना प्रकार से सांत्वना देकर समझाया। इसके बाद अनेक वर्षों तक राज्य करने के बाद राम जी भी भाइयों और कुछ अयोध्या वासियों समेत सरयू में उतरते गए और एक एक करके सब वैकुंठ पहुंच गए। इससे पूर्व उन्होंने लव को लवपुरी नगर में राज्य दिया, जबकि कुश को अयोध्या का राज सिंहासन सौंपा। यह घटना इस प्रकार है। एक दिन काल तपस्वी के वेश में राजद्वार पर आया। उसने संदेश भिजवाया कि मैं महर्षि अतिबल का दूत हूँ और अत्यंत आवश्यक कार्य से श्री रामचंद्र जी से मिलना चाहता हूँ। संदेश पाकर रामचंद्र जी ने उसे तत्काल बुला भेजा और महर्षि अतिबल का संदेश सुनाने का आग्रह किया। यह सुनकर मुनि वेशधारी काल ने कहा, यह बात अत्यंत गोपनीय है। यहाँ हम दोनों के अतिरिक्त कोई तीसरा व्यक्ति नहीं रहना चाहिए। मैं आपको इसी शर्त पर उनका संदेश दे सकता हूँ कि यदि बातचीत के समय कोई व्यक्ति आ जाए तो आप उसका वध कर देंगे। श्री राम ने काल की बात मानकर लक्ष्मण से कहा, तुम इस समय द्वारपाल को विदा कर दो और स्वयं डोंडी बनकर जाकर खड़े हो जाओ। ध्यान रहे, इस मुनि के जाने तक कोई यहाँ आने न पाए। जो भी आएगा मेरे द्वार पर खड़े द्वारपाल को मृत्यु की शिक्षा मिलेगी। जब लक्ष्मण वहां से चले गए तो उन्होंने काल से महर्षि का संदेश सुनाने के लिए कहा। उनकी बात सुनकर काल बोला, मैं आपकी माया द्वारा उत्पन्न आपका पुत्र काल हूँ। ब्रह्मा जी ने कहलाया है कि आपने लोगों की रक्षा करने के लिए जो प्रतिज्ञा की थी वह पूरी हो गई। अब आपके स्वर्ग लौटने का समय हो गया है। वैसे आप अब भी यहाँ रहना चाहे तो आपकी इच्छा है। यह सुनकर प्रभु श्री राम ने कहा, जब मेरा कार्य पूरा हो गया तो फिर मैं यहाँ रहकर क्या करूँगा। मैं शीघ्र ही अपने लोक को लौटूंगा। जब काल से रामचंद्र जी वार्तालाप कर रहे थे, उसी समय द्वार पर महर्षि दुर्वासा रामचंद्र से मिलने आए। वे लक्ष्मण से बोले, मुझे तत्काल राघव से मिलना है। विलंब होने से मेरा काम बिगड़ जाएगा, इसलिए तुम उन्हें तत्काल मेरे आगमन की सूचना दो। लक्ष्मण बोले, वे इस समय अत्यंत व्यस्त है। आप मुझे आज्ञा दीजिए, जो भी कार्य हो मैं पूरा करूँगा। यदि उन्हीं से मिलना हो तो आपको 2 घड़ी प्रतीक्षा करनी होगी। यह सुनते ही मुनि दुर्वासा का मुख क्रोध से तमतमा आया और बोले, तुम अभी जाकर राघव को मेरे आगमन की सूचना दो। यदि तुम विलंब करोगे तो मैं शाप देकर समस्त रघुकुल और अयोध्या को अभी इसी क्षण भस्म कर दूंगा। ऋषि के क्रोधयुक्त वचन सुनकर लक्ष्मण सोचने लगे, चाहे मेरी मृत्यु हो जाए, रघुकुल का विनाश नहीं होना चाहिए। यह सोचकर उन्होंने रघुनाथ जी के पास जाकर दुर्वासा के आगमन का समाचार जा सुनाया। रामचंद्र जी काल को विदा कर महर्षि दुर्वासा के पास पहुँचे। उन्हें देखकर दुर्वासा ऋषि ने कहा, रघुनंदन, मैंने दीर्घकाल तक उपवास करके आज इसी क्षण अपना व्रत खोलने का निश्चय किया है। इसलिए तुम्हारे यहाँ जो भी भोजन तैयार हो तत्काल मंगाओ और श्रद्धा पूर्वक मुझे खिलाओ। रामचंद्र जी ने उन्हें सब प्रकार से संतुष्ट कर विदा किया। फिर वे काल को दिए गए वचन को स्मरण कर दुखी हो गए। राम दुखी देख लक्ष्मण बोले, प्रभु, यह
तो काल की गति है। आप दुखी न हो और निश्चिंत होकर मेरा वध करके अपनी प्रतिज्ञा पूरी करें। लक्ष्मण की बात सुनकर उन्होंने गुरु वशिष्ठ तथा मंत्रियों को बुलाकर उन्हें संपूर्ण वृत्तांत सुनाया। यह सुनकर वशिष्ठ जी बोले, राघव, आप सबको शीघ्र ही यह संसार त्याग कर अपने अपने लोकों को जाना है। इसका प्रारंभ सीता के प्रस्थान से हो चुका है, इसलिए आप लक्ष्मण का परित्याग करके अपनी प्रतिज्ञा पूरी करें। प्रतिज्ञा नष्ट होने से धर्म का लोप हो जाता है। साधु पुरुषों का त्याग करना उनके वध करने के समान ही होता है। गुरु वशिष्ठ की सम्मति मानकर श्री राम ने दुखी मन से लक्ष्मण का परित्याग कर दिया। वहां से चलकर लक्ष्मण सरयू के तट पर आए। जल का आचमन कर हाथ जोड़ प्राणवायु को रोक उन्होंने अपने प्राण को त्याग दिया, विसर्जन कर दिए। इसके बाद श्री राम भी जल समाधि लेने के लिए आतुर हुए और उन्होंने भरत को राज्य सौंपना चाहा, लेकिन भरत ने इनकार कर दिया। भरत ने कहा, मैं भी आपके साथ जाऊंगा। प्रजाजन भी कहने लगे कि हम सब भी आपके साथ चलेंगे। कुछ क्षण विचार करके उन्होंने दक्षिण कौशल का राज्य कुश को और उत्तर कौशल का राज्य लव को सौंपकर उनका अभिषेक किया। कुश के लिए विंध्याचल के किनारे कुशावती और लव के लिए श्रावस्ती नगरों का निर्माण कराया। फिर उन्होंने अपनी अपनी राजधानियों को जाने का आदेश दिया। इसके पश्चात एक द्रुतगामी दूत भेजकर मधुपुरी से शत्रुघ्न को बुलाया। दूत ने शत्रुघ्न को लक्ष्मण के त्याग, लव कुश के अभिषेक आदि की सारी बातें भी बताई। इस घोर कुलक्षयकारी वृत्तांत को सुनकर शत्रुघ्न अवाक रह गए। तदनंतर उन्होंने अपने दोनों पुत्र सुबाहु और शत्रुघाती को अपना राज्य बांट दिया। उन्होंने सभाऊ को मथुरा का और शत्रुघाती को विदिशा का राज्य सौंप तत्काल अयोध्या के लिए प्रस्थान किया। अयोध्या पहुंचकर वे बड़े भाई से बोले, मैं भी आपके साथ चलने के लिए तैयार होकर आया हूँ। यह सुनकर वहां उपस्थित सुग्रीव विभीषण भी प्रभु के साथ सरयू में जाने के लिए तैयार हो गए, लेकिन श्री रामचंद्र जी ने विभीषण को रोक दिया। विभीषण को कलयुग की संधि तक जीवित रहने का आदेश दिया। अगले दिन प्रातःकाल होने पर धर्म प्रतिज्ञ श्री रामचंद्र जी ने गुरु वशिष्ठ जी की आज्ञा से महाप्रस्थानोचित सविधि सब धर्मकृत्य किए। तत्पश्चात पीतांबर धारण कर हाथ में कुशा लिए राम ने वैदिक मंत्रों के उच्चारण के साथ सरयू नदी की ओर प्रस्थान किया। नंगे पैर चलते हुए वे सरयू तक पहुँचे। उनके पीछे सारा नगर था। इस समस्त समुदाय में कोई भी दुखी अथवा उदास नहीं था, बल्कि सभी इस प्रकार प्रफुल्लित थे जैसे छोटे बच्चे मनचाहा खिलौना पाने पर प्रसन्न होते हैं। श्री रामचंद्र जी ने सभी भाइयों और साथ में आए जनसमुदाय के साथ पैदल ही सरयू नदी में प्रवेश किया। आकाश में स्थित सभी देवता उनकी स्तुति का गान कर रहे थे। प्रभु के पीछे जिसने भी सरयू में डुबकी लगाई, वही शरीर त्याग कर परम धाम का अधिकारी हो गया। यही प्रभु श्री राम अपने अंतर्धाम में विलीन हो गए। प्रभु श्री राम की जय, माता सीता की जय। श्रोताओं, ऐसी ही अलग कहानी सुनने के लिए हमारे धन्वी वॉइस चैनल से हमेशा जुड़ते रहिए। चैनल को लाइक करें। श्रोताओं,
सब्सक्राइब जरूर करें, शेयर करें और बेल आइकन वाला बटन भी दबाएं ताकि हमारा नया वीडियो आप तक पहुंच सके। श्रोताओं, कमेंट में जय सिया राम का जय जयकार जरूर करें। श्रोताओं, माता सीता, प्रभु श्री राम, भ्राता लक्ष्मण की कथा अंत तक सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बोलिए जय सिया राम।